लोग के लिए हम लेके आ चुके हैं एक न्यू एनिमे। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आलिया को, जिसके बारे में पूरा स्कूल ही बात कर रहा था, क्योंकि वो दिखने के साथ साथ स्पोर्ट्स और स्टडी में भी अच्छी थी। और वो जब स्कूल में एंटर कर ही रही होती है, एक पॉपुलर स्टूडेंट आके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आलिया उसे बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर देती है पूरे स्कूल के सामने। और यही रीजन था कि आलिया का कोई दोस्त नहीं था सिवाय एक के, मसाचिका कुजे। कुजे भी हमारी तरह एक ओताकू है जो रात भर बैठ के बस एनिमे ही देखता है, और यही रीजन था कि वो क्लास में सो जाता है। तो फिर आलिया उसकी चेयर को किक करके उसे उठाती है। फिर वो उसे बताता है कि वो पूरी रात भर अपने दोस्त के साथ एनिमे के बारे में बात कर रहा था, और इसी वजह से वो अपनी केमिस्ट्री की बुक लाना भी भूल जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, तो वो हर बार की तरह अपना डेस्क मूव करके आलिया के साथ बैठ जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाता है, और ये बात आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो उसे पेन से स्टैब कर देती है। और टीचर भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि कुजे जैसे नालायक बच्चा भी आंसर देने के लिए रेडी हो गया। पर उसे तो यही नहीं पता था कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। पर एक दोस्त होने के नाते फाइनली आलिया उसे आंसर बता के उसकी मदद कर देती है, और कुजे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी क्लास के सामने आंसर बता देता है। पर वो गलत आंसर था, और बाद में खड़े होकर आलिया सही आंसर बताती है। कुजे उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, और वो अपने डिफेंस में बोलती है कि वो तो उसे बस क्वेश्चन नंबर बता रही थी, जो कि कुजे के साथ हम सभी जानते हैं कि ये सच नहीं है। बाद में आलिया उसे रशियन में कुछ बोलती है। कुजे थोड़ा कंफ्यूज था, और वो उससे फिर से पूछता है कि उसने क्या बोला। फिर वो बताती है कुछ नहीं, वो बस रशियन में उसे बेवकूफ बोल रही है। पर सच तो ये था, वो उसे क्यूट बोल रही होती है। और उससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि कुजे को रशियन आती है। उसे हर एक वो वर्ड समझ में आ रहा था जो आलिया बोल रही थी। वो सोचता है कि उसे आलिया को बता देना चाहिए कि उसे रशियन आती है, पर ये बात उसे भी पता थी कि अगर उसने ऐसा करा तो वो शर्म के मारे बेहोश हो जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो इसे सीक्रेट ही रखेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रिवॉर्ड जीतने के लिए कुजे कुछ फोन में कर रहा होता है, और वो उसके फोन में देखती है मून गॉडेस को, जिसके बाल सिल्वर थे। कुजे से बताता है कि ये जीतने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि उसे मून गॉडेस बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आलिया उसको उसका फोन वापस कर देती है, और रशियन में बोलती है कि मेरे बाल भी तो सिल्वर है, तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। पर जब कुजे उससे पूछता है कि उसने क्या बोला, तब वो उसे ये बोलती है कि बस मैं इतना ही कह रही थी कि तुम एक लूजर हो। इसके बाद रिसर्च में हमें दो और नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, यूकी और माशा। माशा आलिया की बड़ी बहन है, और कुजे के दोस्त उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह माशा भी आलिया की तरह ब्यूटीफुल है। पर अफसोस वो सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती है, ये कह के कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। तभी कुजे अपने दोस्त को टॉन्ट मारता है कि अगर वो सिंगल भी होती तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं था। फिर उसका दोस्त उसे गुस्से में बोलता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, कम से कम तुम मलिशा के साथ बैठ सकते हो और उसे निकनेम से तो बुला सकते हो। दरअसल आलिया का असली नेम मलिशा है, और बस कुजे ही उसे आलिया बुलाता है। और इसके बाद वो बात करते हैं यूकी के बारे में। वो बताते हैं किस तरह यूकी ने माशा से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर रखा है, और तभी यूकी उनकी तरफ देख के स्माइल करती है, पर कुजे इग्नोर कर देता है, और आलिया और यूकी उनके साथ जाके बैठ जाते हैं। कुजे को देख के लग रहा था कि वो खुश नहीं है कि यूकी उसके बगल में बैठी है, पर दूसरी तरफ यूकी बहुत ज्यादा खुश थी, और वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा क्लोज है। और ये देख के आलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे जेलसी होती है कि दूसरी लड़की कुजे के इतना क्लोज क्यों है। तब यूकी बताती है कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और वो ये भी बताती है कि मिडिल स्कूल में वो प्रेसिडेंट थी और कुजे वाइस प्रेसिडेंट। पर ऐसा कुजे ने बस तभी करा था क्योंकि यूकी ने उससे इसके लिए भीख मांगी थी। लंच टाइम खत्म होने के बाद यूकी वहाँ से चली जाती है। तब आलिया उसे ताना मार के बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे लूजर की भी कोई फीमेल फ्रेंड होगी। कुजे बोलता है कि तुम भी तो मेरी फीमेल फ्रेंड हो। फिर वो बोलती है हाँ, हम भी दोस्त हैं, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि उसके फेस पे एक स्माइल होती है, वो चाहे माने या ना माने, पर वो कुजे को पसंद करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुजे का बचपन का सीन। एक ब्लॉन्ड हेयर रशियन गर्ल उसका वेट कर रही होती है। दरअसल ये और कुजे बचपन में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, और इसी की वजह से कुजे ने रशियन सीखी थी। पर अफसोस अब वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, और उसको तो अब उसका नाम भी याद नहीं। पर फिर भी उसकी एक विश है कि वो उस लड़की से फिर से बात कर सके। और अब ये बात सेंस भी बनाती है कि उसे आलिया की बात समझ में क्यों आती है। इसके बाद कुजे स्कूल जल्दी चले जाता है, क्योंकि उसको और आलिया को मिलकर पूरी क्लास साफ करनी थी। पर ये काम वो अकेले ही कर लेता है। तब कुजे देखता है कि उसके मोजे गंदे हो रखे हैं, और वो बताती है कि ऐसा स्कूल आते समय हो गया था। और वो अपनी सीट पे बैठ के अपने गंदा मोजा उतारने लग जाती है, और तभी उसकी नजर पड़ती है कुजे पे, जो कि शर्म के मारे मुंह फेर लेता है। तभी आलिया के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसे थोड़ा और टीज करा जाए। वो कुजे को बोलती है कि उसके लॉकर से उसका मोजा लेके आए, और बस इतना ही नहीं, वो उसे खुद पहनाए। ये सुन के वो शर्मा जाता है। तभी आलिया उसे चिढ़ाती है, क्या तुम्हारा जैसा कायर आदमी एक ये काम भी नहीं कर सकता। अब बात उसके मेल ईगो पे आ चुकी थी, तो वो जबरदस्ती उसका पैर पकड़ता है और मोजा पहनाने लग जाता है। आलिया पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा। वो तो बस उसे टीज कर रही थी, इसीलिए आलिया उसके फेस पे बहुत जोर की किक मारती है। हालांकि किक मारने का रीजन वो नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आलिया पूरे दिन मुंह फुला के बैठी होती है। तो फिर कुछ डिसाइड करता है कि वो उससे बात करेगा। वो उसे बताना चाहता था कि वो वैसा लड़का नहीं है, और फिर वो उससे माफी मांगने जाता है।
है और आलिया भी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे बहुत जोर की किक करा था। पर कुजे बोलता है कि वो तो लकी था क्योंकि उसे उस किक की वजह से एक वंडरफुल व्यू देखने के लिए मिला। वो समझ जाती है कि उसका मतलब क्या है। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था तो वो उसे एक पंच मारती है और रशियन में 4-5 गाली दे के भाग जाती है। और अगले 10 मिनट तक ये पूरे स्कूल में सबवे सफर खेलते हैं। और जब दोनों ही थक चुके थे तब आलिया एडमिट करती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और कुजे अपनी गलती मानकर उसे माफी के तौर पे उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है। तब आलिया वो ड्रिंक पीते हुए रशियन में बोलती है, क्या तुम्हें भी एक सिप चाहिए? और ये सुन के तो कुजे के शरीर से उसकी आत्मा ही निकल चुकी थी क्योंकि अगर उसने उसके कैन से पिया तो वो एक इनडायरेक्ट किस होगी। कुजे का मन अंदर से चिल्ला रहा था हाँ बोलने के लिए, पर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। और अगर वो ऐसा करता तो उसे पता चल जाता कि इसको भी रशियन आती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा एक्ट करेगा जिससे उसे कुछ समझ में आया ही नहीं। और आलिया को ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसे पता था कि वो चाहे उसे कितना भी टीज करे या फिर कितनी बार भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ले, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पर सच्चाई कुछ और ही थी। उसे हर एक वर्ड समझ में आ रहा था। हेल्प चाहिए थी। यूकी बोलती है, क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बहुत वेट करवाया। फिर पता था कि आलिया भी वही है। अब वो तीनों मिलके ही स्टोर रूम साफ करने लग जाते हैं और वो पूरे टाइम यूकी से ही बात कर रहा था। इसीलिए आलिया को थोड़ा बुरा लगता है और वो रशियन में बोलती है कि तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। और कुजे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे एक्ट करे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आलिया उसके बारे में रशियन में ही अच्छा क्यों बोलती है। तभी रूम में एंटर करते हैं काउंसिल प्रेसिडेंट गेंजाकी। वो उन्हें डिनर का ऑफर देते हैं पर कुजे मना कर देता है ये कह के कि उसे घर जाना है। तभी यूकी उसे रोक के बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे घर पे कौन ही वेट कर रहा है, इससे अच्छा तुम हमें ही ज्वाइन कर लो। गेंजाकी उससे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता, क्यों? इसीलिए। पर आपको नहीं लगता कि यूकी को कुछ ज्यादा ही पता है? बाद में वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। गेंजाकी कुजे में कर दिया था काउंसिल का मेंबर बन जाए और यही सेम चीज यूकी भी उसे बोलती है। कुजे बोलता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने जो भी खड़ा होगा वो हार ही जाएगा। क्योंकि यूकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। थोड़ा हैरान था क्योंकि काउंसिल प्रेसिडेंट बस वही बनता है जो पूरे स्कूल को संभाल सके और आलिया तो उसके अलावा किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती। डिनर करने के बाद यूकी और गेंजाकी अपने घर चले जाते हैं और कुजे भी आलिया को उसके घर छोड़कर अपने घर चले जाता है। वो जैसे ही घर में एंटर करता है वो किसी के शूज नोटिस करता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसके सोफे पर लेटकर रोमांटिक नॉवल पढ़ रही होती है। फिर तभी वो लड़की बताती है कि वो आज रात उसके साथ ही रुकेगी और वो लड़की कोई और नहीं यूकी होती है। दरअसल यूकी कुजे की छोटी बहन है और यही रीजन था उसको उसके बारे में बहुत कुछ पता है। फिर कुजे बताता है कि मुझे सबके सामने तुम्हारा दोस्त बन के रहना पड़ता है क्योंकि तुमने पूरे स्कूल को झूठ बोल रखा है कि हम बचपन के दोस्त हैं, ना कि भाई बहन हैं। नेक्स्ट डे उसे शॉपिंग जाना था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मूवी देखने जाते हैं और यूकी को मूवी इतनी पसंद आ जाती है कि उसे वो फिर से देखनी होती है। पर कुजे बोलता है कि अभी हमें और शॉपिंग करनी है तो हमारे पास इसका टाइम नहीं है। और वो शॉपिंग करते समय यूकी से पूछता है कि ऐसा बस मुझे ही लग रहा है या सच में कोई लड़की हमें घूर रही है। और यूकी बोलती है कि उसे तो मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। अब कुजे सोचता है कि वो उसे अप्रोच कैसे करे, पर ये काम यूकी पहले ही कर चुकी थी तो उसको भी इसके पीछे जाना पड़ता है। आलिया बताती है कि वो यहाँ कुछ देर पहले ही आई थी पर उन दोनों को ही पता था ये साफ झूठ बोल रही है, पर वो कुछ नहीं कहते। यूकी आलिया से कहती है कि हम लंच करने ही जा रहे थे, क्या तुम्हें हमारे साथ चलना है? पर कुजे साफ मना कर देता है कि अगर आलिया हमारे साथ जाएगी तो हम उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। तब आलिया को थोड़ी जेलसी फील होती है क्योंकि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो यूकी के साथ ही अकेला जाना चाहता है, उसके साथ नहीं। तो वो जिद करने लगती है कि वो उसी जगह जाएगी जहाँ पर यूकी ने कहा है। पर वहाँ जाके उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि उस रेस्टोरेंट के तो नाम में ही हेल था तो उधर खाना क्या मिलता होगा वो इमेजिन कर ही सकती है। बाद में यूकी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ का खाना खा के तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे जीभ में किसी ने सोया चुबा दी हो। आलिया यहाँ पर पहली बार आई थी तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सबसे कम स्पाइसी फूड मंगाएंगे। तब आलिया नोटिस करती है कि यूकी ने कुछ लड़कों की तरह कपड़े पहन रखे हैं जो कि बिल्कुल न्यू था। तब यूकी बोलती है कि आज हॉलीडे था और मैंने सोचा कुछ नया ट्राई कर लेती हूँ। तब पता नहीं क्यों और कहाँ से यूकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अपने बड़े भाई की जिंदगी नर्क बना दे। तो यूकी एक ईवल स्माइल के साथ बोलती है कि मैं कल रात को कुजे के घर पे ही सोई थी तो मैंने डिसाइड करा कि उसके कपड़े ही क्यों ना पहन लिए जाए। ये सुनने के बाद आलिया पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और ये लोग भी, पता नहीं क्यों। फिर कुजे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए सच बताता है कि वो बिना पूछे ही उसके घर आ गई थी और उसने बिना पूछे ही उसके कपड़े पहन लिए। पर वो और उसे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया और तभी उनका ऑर्डर भी आ जाता है और वो डिश देख के आलिया को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि बात उसे भी पता थी कि अब वो पीछे नहीं हट सकती। तो वो खाने लग जाती है। एक बाइट लेते ही उसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो बाहर से तो ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा पर वो रशियन में मदद मांग रही थी। कुजे समझ जाता है कि उससे वो नहीं खाया जा रहा। वो उससे बोलता है कि अगर वो चाहे तो ये छोड़ सकती है पर आलिया को अपना मजाक नहीं बनाना था और वो ऐसा एक्ट करती है कि इससे तो उसे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। तभी पता नहीं यूकी की आलिया के साथ क्या दुश्मनी है। कुजे समझ जाता है कि यूकी क्या करने की कोशिश कर रही है और वो उसे रोकता भी है पर आलिया मना कर देती है कि एक ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला। वो ऐसा बोलती तो है पर एक के बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। यूकी वापस शॉपिंग करने चली जाती है और तब कुजे आलिया से पूछता है कि आखिर तुम्हें काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना है और वो बोलती है क्या इसके लिए भी मुझे एक रीजन चाहिए होगा।
फिर कूजे बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई साथी तो है ना, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट का इलेक्शन अकेले नहीं लड़ सकती, तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत होगी। ये बात सच में आलिया को नहीं पता थी। फिर वो बोलती है कि अगर मुझे एक पार्टनर की जरूरत है तो मैं किसी को भी बना लूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर वो रशियन में बोलती है कि जो मेरे साथ खड़ा रहे काश वो तुम हो। बाद में आलिया बात करते हुए बोलती है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कपड़े खरीदने में। कूजे हैरान होकर बोलता है कि अगर हम साथ कपड़े खरीदने जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम कपल हैं। पर इस बार भी वो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता है। वो कहता है कि वो इनमें बहुत ज्यादा कूल लग रही है। ये सुनने के बाद उसका ईगो और ज्यादा बूस्ट हो जाता है और वो सारी ड्रेस ट्राई कर लेती है बस उसे दिखाने के लिए, क्योंकि उसे उसकी कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसकी आखिरी ड्रेस थोड़ी रिवीलिंग होती है तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उसके बाद आलिया भी अपने घर चली जाती है और घर पे उसकी बड़ी बहन माशा उसका वेट कर रही थी, जो आते ही उसे हक कर लेती है। माशा उससे पूछती है कि आखिर तुम उदास क्यों हो। आलिया छुपाने की तो कोशिश करती है पर माशा उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। फिर आलिया उसे बता ही देती है कि आज वो कूजे की एक बचपन की दोस्त से मिली। ये बात सुन के माशा हंस के बोलती है, कूजे वही तुम्हारा खास दोस्त। आलिया शर्मा के बताती है कि वो उसका बस दोस्त ही है और कुछ नहीं। माशा हंस के बोलती है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारा आज तक कोई भी दोस्त नहीं रहा है, एक लड़का तो खासकर। तो इस कूजे में कुछ तो बात होगी ही। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये बात 6 साल पहले की है, जब आलिया रशिया में थी। हमें दिखाया जाता है कि टीचर सबको एक ग्रुप में बांट देती है और उन सबको ही एक प्रोजेक्ट देती है। आलिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो जगह जगह जाके सर्वे करने लग जाती है और नोट्स भी बनाती है। पर दूसरी तरफ उसकी टीम बस एंजॉय ही कर रही थी और उल्टा उसकी तरह मेहनत करने के बजाय वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर तुम इस छोटी चीज को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। तो आलिया पूरा प्रोजेक्ट ही अकेले करती है बिना किसी हेल्प के। पर इसके बाद से आलिया की मेंटालिटी चेंज हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो दूसरों के भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि बाकी लोग काम को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना वो लेती है। और यही रीजन था कि आलिया को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। उसके बाद हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। आलिया उसकी जापानीज बहुत ज्यादा अच्छी थी और बस इतना ही नहीं, उसने ट्रांसफर एग्जाम पास कर लिया था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। आलिया को थोड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े स्कूल में इतना नालायक बच्चा क्यों है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और वो जितना ही कूजे को देखती थी उतना ही वो कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर इसका एडमिशन यहाँ हुआ कैसे, क्योंकि ना तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, वो कभी बुक नहीं लाता था और क्लास में सोना तो उसका रोज का ही था। आलिया को ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है। फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि सेम चीज जो उसके साथ बचपन में हुई थी, पर आलिया साफ मना कर देती है कि नहीं, वो पूरी रात भर बैठ के ये कॉस्ट्यूम बनाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ पे बहुत ज्यादा कट्स भी लगे होते हैं कॉस्ट्यूम बनाने की वजह से। और आलिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके आसपास के लोग काम था। पर तभी एंट्री होती है कूजे की। कूजे उससे बोलता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, ये सब काम वो कल मिलके कर लेंगे। पर आलिया उसे भी साफ मना कर देती है कि वो बिना काम खत्म करे घर नहीं जाएगी। तब कूजे उसे बताता है कि हैंडीक्राफ्ट क्लब वाले उनकी कॉस्ट्यूम बनाने में मदद करेंगे और मैंने परमिशन भी ले ली पूरी रात स्कूल में रुकने की। आलिया शॉक्ड थी क्योंकि इसने इसकी कभी उम्मीद नहीं करी थी, खासकर कूजे जैसे नालायक लड़के से तो बिल्कुल नहीं। वो उससे पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया। असल यहाँ वो यूके की बात कर रहा था। फिर कूजे बोलता है कि ये सब तुम्हें इतना भी नालायक क्यों ना हो, पर उसने बात एकदम सही बोली थी। तो आलिया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है कि आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम है क्या। पर नेक्स्ट डे वही होता है जो कूजे ने कहा। उसके सभी दोस्त पूरी रात भर स्कूल में रुक के कॉस्ट्यूम और कूजे उन सबको बैठ के देख ही रहा होता है। तभी पीछे से आलिया आती है। कूजे बोलता है क्या तुम डांस नहीं कर रही हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डांस आता ही नहीं। तब आलिया ईगो में बोलती है कि ऐसा कोई डांस नहीं जो मैं नहीं कर सकती, बस मुझे डांस करना ही नहीं है। फिर कूजे बोलता है कि हाँ, सबको मना करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, इसलिए तुमने डिसाइड करा कि मैं डांस ही नहीं करती। पर आलिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मना करने से पहले एक भी बार नहीं सोचा, उसे बस उनके साथ डांस करना ही नहीं था। और कूजे अजीब सा मुंह बना के बोलता है कि हम अपनी आइस प्रिंसेस से उसे कभी इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करते कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो कभी भी कोई उसके लिए प्रिंसेस या फिर ऐसे वर्ड्स का यूज करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लोग हर बार उसकी ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, उसके टैलेंट के नहीं। पर तक की कोशिश कर रहा था। तो आलिया उससे बोलती है कि वो उससे कुछ भी मांग सकता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मुझे तुम्हारे निकनेम से बुलाने दो। और इसके पीछे वो रीजन ये बताता है कि तुम पूरे स्कूल की डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर ले। और वो पूरी रात उसके साथ डांस करती है। ये सुनने के बाद माशा बोलती है कि ये किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। अब मान भी लो कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, बात है क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाता है। फिर माशा बोलती है कि सारी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है। वो बताती है कि बचपन में किस तरह उसने उसे एक डॉग से बचाया था और वो बाद में अच्छे दोस्त बने और एक दूसरे को चाहने भी लगे। पर आलिया उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में नहीं जानना। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कूजे प्रेसिडेंट के रूम में आता है, पर वो किसी वजह से आ जा नहीं पाई तो उसने कूजे को भेज दिया। बाद में वो माशा के सामने जाके बोलता है
कि आज तुम्हारे साथ शॉपिंग पे यूकी की जगह मैं जाऊंगा, और वो उसे मारिया बोल रहा था। पर माशा उसे बोलती है कि अगर तुम आलिया के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हुए, तो तुम मुझे माशा बोल सकते हो। ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ लेती है और भी खुश नहीं होंगे, पर वो फिर भी कैट तो ले ही लेती है क्योंकि वो बिल्कुल आलिया की तरह थी। इसके बाद जाते हैं वो टी शॉप पे। माशा उसे थोड़े सजेशन लेती है पर उसे टी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, और वो मन में सोचता है अगर यूकी यहाँ होती तो वो जरूर तुम्हें कुछ बता पाती, क्योंकि मॉम ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। अपनी मॉम का नाम मेंशन करने के बाद वो थोड़ा उदास हो जाता है। दरअसल जब कुजे छोटा था तब उसकी मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका था, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के साथ रहेगा, पर उसमें आलिया ही है। उसके बाद वो शॉपिंग करके स्टूडेंट काउंसिल रूम में आ जाते हैं, और केंजाकी उसे थैंक यू बोलता है कि बस वो लाने के लिए जो उसने मंगाया था, क्योंकि अगर वो बस माशा को अकेले भेजता तो वो स्टूडेंट काउंसिल रूम को वंडरलैंड बना देती। इसीलिए केंजाकी उससे फिर से पूछता है क्या तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनना है, पर कुजे साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि वो उसके लायक नहीं है, और मिडिल स्कूल में भी वो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना था क्योंकि उसे यूकी ने फोर्स करा था। फिर केंजाकी बोलता है अगर तुम लायक नहीं हो तो इस हिसाब से तो मुझे रिजाइन ही कर देना चाहिए। और उसके बाद वो अपनी 9th ग्रेड की फोटो दिखाता है जिसमें वो बहुत ज्यादा फैट था, और यहाँ तक कि तब वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं था। और वो ये भी बताता है कि पहले वो एक लूजर हुआ करता था, पर बस एक लड़की के लिए उसने अपने आप को चेंज कर दिया क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था कि वो उसके लायक है। फिर कुजे बोलता है इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड जो वाइस प्रेसिडेंट है। फिर केंजाकी बताता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मॉरल्स होने चाहिए, अगर तुम चाहो तो किसी अपने को सपोर्ट करने के लिए भी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी इस बार कैंडिडेट यूकी है तो तुम उसकी मदद भी कर सकते हो। कुजे थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि वो बाद में बताएगा, और तभी वो देखता है कि आलिया आसपास कहीं नहीं है। तब केंजाकी बताता है कि वो सॉकर ग्रुप और बेसबॉल ग्रुप उनकी फाइट सुलझाने गई है। वो दोनों टीमें इस बात पे लड़ रही हैं कि आखिर स्कूल के ग्राउंड पे कौन खेलेगा। फिर कुजे डिसाइड करता है कि उसे एक बार चेक करना चाहिए। तब हमें दिखाया जाता है कि आलिया उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होती है। आलिया बेसबॉल ग्रुप को सजेशन देती है कि उन्हें नदी के पास वाले ग्राउंड में खेलना चाहिए, पर वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि स्कूल से वहाँ सामान ले जाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और टाइम भी वेस्ट होगा। उन दोनों ग्रुप के कैप्टन बिल्कुल शांत थे, पर उनकी टीम लड़ना बंद नहीं कर रही थी, और न ही वो आलिया की बात सुन रहे थे। तभी आलिया मन में सोचती है कि आखिर ये मेरी मदद क्यों ही करेंगे, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को अपने से दूर रखा बस इसीलिए कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी, तो ये लोग मेरे जैसी लड़की की बात आखिर क्यों ही सुनेंगे। और तभी वो रोते हुए रशियन में बोलती है कुजे बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। वो पहले तो डिसाइड करता है कि वो आलिया को उसके हाल पे छोड़ देगा, पर जब वो रोते हुए रशियन में मदद मांगती है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो मन में सोचता है कि कोई तुम्हारी मदद इसीलिए नहीं करता क्योंकि तुम हर बार मदद रशियन में मांगती हो, और यहाँ किसी को रशियन नहीं आती। पर चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ। और ये बात वो रशियन में बोलता है पर उसके सामने नहीं, और वो अंदर जाते ही बोलता है माफ करना, मैं हूँ मसाचिका, न्यू जर्नल अफेयर ऑफिसर। कुजे भी वही सेम ऑफर रखता है जो आलिया ने रखा था, बस फर्क इतना था वो सॉकर टीम से बोलता है कि तुम्हें हर बार इनका सामान शिफ्ट करवाने में इनकी मदद करनी होगी। शुरू में तो सॉकर टीम साफ मना कर देती है, पर उनकी मैनेजर बीच में आके बोलती है कि हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं अगर ये हमें ग्राउंड दे रहे हैं, और अब लड़कियां उनकी हेल्प करेंगी तो बेसबॉल टीम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। और वो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जा ही रहे होते हैं, आलिया उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि सॉकर टीम की मैनेजर रेडी हो जाएगी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम पूरे टाइम उन्हें ही देख रहे थे। फिर वो रिवील करके बताता है कि बेसबॉल टीम का कैप्टन और सॉकर टीम की मैनेजर दोनों डेट कर रहे हैं, तो जब वो डेली सामान शिफ्ट करने में मदद करेंगे तो उन दोनों को एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, और उसकी टीम को बाकी लड़कियों से बात करने का मौका मिलेगा, और सॉकर टीम को स्कूल ग्राउंड मिल जाएगा। तो उसने एक ऐसा ऑफर रखा जिसमें सभी खुश रहे, और तभी हमें दिखाया जाता है केंजाकी का। दरअसल ये सब उसका प्लान था। उसने जानबूझ के आलिया को ऐसी सिचुएशन में भेजा जिसे वो आसानी से फिक्स नहीं कर पाए, और उसकी मदद करने के लिए कुजे को ज्वाइन करना पड़े स्टूडेंट काउंसिल, क्योंकि उसे पता था कि कुजे उसकी मदद करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर ही लेगा, और ऐसा ही हुआ। बाद में जब वो घर जा ही रहे होते हैं, आलिया थोड़ा उदास लगती है, और वो उससे पूछती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल यूकी के लिए ज्वाइन करा है। कुजे बोलता है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो तुम इलेक्शन से पीछे हट जाओगी, पर वो साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरे अपोनेंट तुम भी क्यों ना हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। फिर कुजे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और वो उससे वादा करता है कि वो उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरी जी जान लगा देगा, और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुन के आलिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, और तभी वो रशियन में बोलती है और ये सुनने के बाद कुजे की दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई थी। उसे फिर से अपने वो बचपन की दोस्त की याद आती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसे ऐसा उसके साथ ही फील हुआ था। पर तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाता है जब आलिया उसका हाथ बहुत जोर से दबाती है, और वो गुस्से में बोलती है क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे। इससे पहले वो कुछ जवाब देता आलिया उसके गाल पे एक बहुत जोर का चाटा मार देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अभी भी यूकी के बारे में सोच रहा है। और जब वो बोलता है कि उसका लेफ्ट चिक सुन हो चुका है, तो वो उसके राइट चिक पे एक किस देती है, क्योंकि रशियन कल्चर में ये नॉर्मल है। और कुजे बोलता है अब तो दोनों ही सुन पड़ चुके हैं, पर वो अभी भी उस बात को दिमाग से नहीं
नहीं निकाल पा रहा था जब उसने उसे आई लाइक यू बोला था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि आलिया बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड होती है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कूजे को पसंद नहीं करती, वो बस एक दोस्त ही है। दरअसल अभी तक आलिया ने भी रियलाइज नहीं करा है कि वो उसे पसंद करती है, और वो सोचती है कि अगर वो उसे पसंद करती भी है और उसने उसे कन्फेस कर भी दिया तो क्या होगा अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि माशा भी घर वापस आ जाती है, पर आज माशा कुछ अलग लग रही थी। वो हर बार हंसती खेलती रहती थी और वो जब भी आलिया को देखती थी तो उसे गले लगा लेती थी, पर आज ऐसा नहीं था। तो आलिया पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, पर वो एक फेक स्माइल के साथ बोलती है कि सब कुछ सही है, और वो उसे एक एडवाइस भी देती है कि अगर कुजे तुम्हारा बस दोस्त है तो ठीक है, पर अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे पहले ही बता दो, इससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए। माशा दिखा तो ऐसा रही थी जैसे वो खुश है, पर वो किसी बात को लेकर उदास थी। और दूसरी तरफ कुजे भी अपने घर जा रहा होता है। अब उसे शर्म आ रही होती है कि उसने आलिया के सामने कैसी कैसी बातें कर दी कि तुम मेरा हाथ थाम लो और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर वो इस बारे में सोचने लग जाता है कि उसने उसे आई लाइक यू क्यों बोला। इसका मतलब जो भी वो रशियन में फ्लर्टिंग कर रही थी वो मजाक नहीं था। पर फिर उससे अपनी बचपन की बात याद आती है कि किस तरह उसके मॉम डैड हमेशा लड़ा करते थे। फिर वो सोचता है कि प्यार बस नाम की चीज है, क्योंकि इसके मॉम डैड भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एंड में वो अलग हो गए। और वो जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि यूकी के जूते बाहर ही पड़े थे। इसका मतलब वो आज भी यहीं रुकेगी। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है यूकी कपड़े चेंज कर रही होती है। वो चिल्लाती है ये बोलते हुए कि वो एक बेशरम है। वो कहता है कि ये तुमने जानबूझ के करा, जैसे तुमने मेरी आवाज सुनी तुम बाथरूम से बाहर आ गई। उसके बाद वो कैमरे में देख के बोलती है कि ये तो बस मैंने फैंस के लिए किया। इधर यूकी ने फोर्थ वॉल ब्रेक कर दी थी और पता नहीं ये क्या क्या कर सकती है। बाद में जब वो साथ में बैठते हैं तो कुजे उसे बताता है कि अब वो उसके अपोजिट खड़ा रहेगा, क्योंकि अब इलेक्शन में वो आलिया का साथ दे रहा है। इसके बाद वो रोते हुए कहती है कि वो डायन मेरे भाई को खा गई और उसे मुझसे अलग कर दिया। और कुजे से बोलता है कि अब इतना भी ड्रामा मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में कुजे उसके बाल बनाने लग जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि वो उसके बजाय आलिया का साथ दे रहा है। फिर यूकी हंसते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मजा आएगा, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हो। फिर कुजे बोलता है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है, और यूकी वहाँ से चली जाती है। और वो बाहर जाके बोलती है कि आखिर तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट करे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस बार कुजे आराम से उठता है। इस बार हर बार की तरह यूकी उसे परेशान नहीं कर रही थी। फिर उसे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बात का शायद उसे बुरा लग गया। पर जैसे ही वो बेड से उतरता है यूकी उसका पैर पकड़ लेती है। वो बेड के नीचे ही छुपी हुई थी और वो बोलती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बैठ के रोती हैं। पर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो वहाँ पर अटक चुकी है, और उसकी हेल्प करने के बजाय कुजे उसे और अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ आलिया कुजे का वेट कर रही थी। जब भी दरवाजा खुलता था तो उसे लगता था कि कुजे आ गया, और जब वो फाइनली आ जाता है वो उसके चेहरे से अपनी नजर हटा नहीं पाती। वो मन में सोचती है कि आखिर ये इतना हॉट क्यों लग रहा है, पर बाद में खुद को ही रोकते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज कुजे कुछ अलग बर्ताव कर रहा था। वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा था और वो बाकी दोनों की तरह सो भी नहीं रहा था। फिर आलिया को लगता है कि ये सब ये मेरे लिए कर रहा है, क्या सच में ये मेरे लिए सुधर रहा है? पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो बताता है कि उसे भूख लग रही थी और रात को उसको एक अच्छी नींद मिली, इस वजह से वो आज क्लास में नहीं सोया। ये सुनने के बाद आलिया का पूरा चेहरा हेलो गाइस, इसी के साथ एनिमे का एंड होता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो